जब हमने सूरज की बहन को खिलाई दुनिया की सबसे स्पाइसी चिप तो उसकी हालत हो गई कुछ ऐसी। गाइज आज हमने एक बहुत ही भयंकर प्रैंक प्लान किया है और ये 2-3 साल पहले मेरे ऊपर भी हुआ था और ये है जोलो चिप, दुनिया की सबसे ज्यादा स्पाइसी वाली चिप। ये जब मेरे ऊपर हुआ था आई रिमेम्बर मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी, आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब बहुत बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। और आज ये सेम प्रैंक हम करने वाले हैं सूरज की बहन दिव्यांशी पर। भाई मेरे को तो पहले ही सोच सोच के इतनी टेंशन हो रही है। हम लोगों ने उसके लिए पूरा इंतजाम कर रखा था। हम लोगों ने प्रॉपर एक प्रैंक बनाया था जिसमें हम लोग बोल रहे कि ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज हो रहा है और जिसमें भी जिस चीज पे भी आप हाथ रखोगे आपको खानी पड़ेगी। और जोलो चिप हम उसको ना धोखे से खिलाने वाले हैं। इस चिप की स्मेल ही इतनी ज्यादा स्पाइसी थी, आपको क्या बताऊं। और हमने उसके लिए ना फुल तैयारी करके रखी हुई, मतलब दही, दूध, ये वो, आइसक्रीम सब लेकर आए क्योंकि हमें पता है उसकी हालत खराब होने वाली है। हालांकि उसकी स्पाइस टॉलरेंस हमसे बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब वो बहुत स्पाइसी खाना खाती है। और एक दिन पहले ही उसने हमें बोला था कि भाई मुझे तो ना कुछ मीठा वीठा निकाला, तुम तो मुझे कुछ स्पाइसी खिलाओ। तो हमने कहा ठीक है, अभी यू हम तेरे लिए कुछ ऐसा ही करेंगे। ये सूरज चला था अपनी बहन पे प्रैंक करने और वो गलती से जोलो चिप के हाथ इसकी आंख में लग गई। इसकी आंख की इतनी वाट लग गई, मतलब बेचारा धो रहा है, ठंडे पानी से कर रहा है, फिर भी मतलब 15 मिनट तक इसकी आंख में जलन होती रही। इसको हम कहते हैं कर्मा। हम जो किसी के साथ करने वाले थे ऑलरेडी हमारे साथ हो गया। हमारा फुल नाटक चालू था कि कौन सा सूरज ऐसे चेंज करेगा, क्योंकि पीछे से ना दिव्यांशी आ चुकी है। तो हम लोग को फुल नाटक करने की सूरज को चूज करा है और उसके बाद उसकी चांस है और वो खाएगी। तो यहाँ पर सूरज ने चिप्स चूज की है और हमने ऐसी जगह पे रखी हुई है कि मतलब दिव्यांशी ना उसी को हाथ लगाए क्योंकि उसको स्पाइसी खाना पसंद है। पीछे से दिव्यांशी आ चुकी है, हमारा नाटक फुल चल रहा है और वो यहाँ पे बैठ चुकी है क्योंकि हमने बोला कि भाई सूरज का अब चांस हो चुकी है, अब चांस तेरी है। हमने ना पहले ही सबकी चांस एकदम करके रखी हुई थी कैलकुलेट। तो उसको हम बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें पड़ी हुई है, देखो बस इनमें से एक पे हाथ रखना है और फिर तू खा सकती है। अब इसको हमने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे जोलो चिप आ चुकी है। ये किसी भी हाथ रखे, इसको खानी जोलो चिप ही है। तो यहाँ पे मैंने जोलो चिप रख दी है और अब मैं थोड़ा बहुत इसके सामने नाटक कर रही हूँ कि मैं शफल वफल कर रही हूँ ताकि इसके कान में चले जाए। यहाँ पे शफलिंग चल रही है और इसने हाथ रखा है सीधा चिप्स के ऊपर। अब इसको इतना तो पता चल गया कि भैया यहाँ पे चिप्स है। हमने उसको चेंज कर दिया है जोलो चिप से और अब ये से खाने वाले। मेरे तो पसीने छूट रहे थे सोच के ही। जैसे ही इसके मुंह में चिप गई शी वाज लाइक ये तो कुछ अलग लग रहा है, बट क्योंकि स्पाइसी खाती तो इसको पहले 1 मिनट में तो कुछ समझ ही नहीं आया। हमें लगा ये लो भाई ये इतना स्पाइसी खाती इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। और उसके बाद तो जो इसकी बैंड बजना चालू हुई है, इसने बोला कुछ और है, ये कुछ और है। उसने चिप्स खा के देखी, उसने बोला ये तो नहीं था और इसकी हालत इतनी बुरी होना चालू हो गई, बेचारी की आंख से पानी लग गया, मुंह लाल हो गया। मेरे को मेरा टाइम याद आ गया जब मेरे से 2-3 साल पहले मेरे ऊपर प्रैंक हुआ था, मतलब ऐसी ही हालत हुई थी, इससे बुरी हालत हुई थी। मैं आइसक्रीम खिलाने की कोशिश करी थी, मेरे को इतनी मतलब हियॉस में था सब कुछ कि वही गिर गई बेचारी को। हमने ना बर्फ तक दी, बर्फ इसके मुंह में इसने डाली और वापस बाहर निकाल दी क्योंकि इससे टॉलरेट ही नहीं हो रहा था। मैंने बोला दिव्यांशी यार पर तू तो कहती थी कि तू स्पाइसी खा सकती है। बोली दीदी बट मैं इतना स्पाइसी नहीं खा सकती। और उसने जो स्पाइस पे स्पाइस पी है, माजा पे माजा पिया है, इससे इसको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसे बोला दीदी मेरा तो पूरा मुंह जल रहा है, मेरे तो फुल इतनी हालत खराब हो गई कि मैं क्या करूं। मैंने बोला तू अभी पी, स्पाइस पी, तेरे को जो पीना है पी, स्पाइस नहीं स्लाइस पी। और भाई इसका प्रैंक जोरदार रहा। 15 मिनट के बाद ये नॉर्मल